गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज माय हाउस। तो पहले मैं आपको अपने दो वर्ड्स सुने होंगे, उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउस एंड होम। देखिए, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, हाउस एंड होम। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। देखिए, हाउस उसे कहते हैं ऐसी बिल्डिंग जो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, इन सारी चीज़ों से बनकर मिलकर बनी हो, ओके, जिस पे सीलिंग हो, सारी चीज़ें हों, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारी चीज़ें हों, लेकिन उसमें कोई फैमिली नहीं रहती हो। क्या नहीं रहती हो? फैमिली नहीं रहती हो, उसे हम कहते हैं हाउस। जब किसी हाउस में कोई फैमिली रहने लगे तो वो बन जाता है क्या? होम। उसको हम क्या कहते हैं? होम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम माय हाउस या माय होम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे दिमाग में आता है कि हाउस जो है वो क्यों बनाए जाते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग ऑफ हाउस। हम ऐसे भी रह सकते थे, ओल्ड टाइम में भी, एंशियंट टाइम में आदि मानव जो थे आपके, वो भी ऐसे ही रहते थे। ओके, तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें इनको बनाने की, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया होगा, आपको प्रीवियस चैप्टर्स में जब भी हाउस वर्ड आया होगा या हमने कुछ भी इससे रिलेटेड पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया होगा कि जो हाउस है वो स्पेशली 3 चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, कि वो हमें हीट से प्रोटेक्ट कर सके, ओके, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके, और आपको रेन। ठीक है, स्पेशली हमें इन तीनों से बचा सकें। ठीक है, अब फिर हमने एक और चीज़ जोड़ दी कि जो डेंजरस एनिमल होते हैं, क्योंकि आज तो फॉरेस्ट कम है, ओल्ड टाइम में, आपके एंशियंट टाइम में फॉरेस्ट ज़्यादा थे, और डेंजरस एनिमल मीन्स लाइक आपके जो कार्निवोरस एनिमल्स होते थे, कार्निवोर, वो स्पेशली आसपास पाए जाते थे, तो उनका भी डर रहता था। तो पहले जो हाउस थे वो ट्रीज पर बनाए जाते थे, जिससे वो जंगली जानवर वहाँ ऊपर नहीं चढ़ सके, क्योंकि जो वो बुड्स और ग्रास वगैरह के बनाए जाते थे वो हाउस। ओके, आज हम पक्का हाउस बनाते हैं, कंक्रीट वाले हाउस बनाते हैं, जिसको किसी भी वेदर में वो क्या नहीं होते, डैमेज नहीं होते हैं, और लॉन्ग लाइफ होती है उनकी। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हाउस बनाते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, माय नेम इज़ नसीम। मेरा नाम क्या है? नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर। देखिए, एक हमारे अगर धरती का स्वर्ग जिसको हम कहते हैं वो श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर को हम कहते हैं। तो आई लिव इन श्रीनगर, वो कहाँ रहता है? श्रीनगर में रहता है। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। तो वो अपने स्कूल गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा क्या हुई? एक्टिविटीज़ हुई। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। और वो कितने दिन चलने वाली थी? लगभग 1 सप्ताह चलने वाली थी वो एक्टिविटीज़ जो उसके। देखिए, स्कूल है तो उसमें वीकली, मंथली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। डू यू नो व्हाई? क्यों उसमें हो रही थी? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। तो क्यों हो रही थी? क्योंकि उनके स्कूल में कैंप लगे हुए थे, जिसके कारण वो एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी? उस स्कूल में परफॉर्म हो रही थी। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस। तो जो बच्चे हैं, कैंप लगे हुए हैं, तो ये
ऑब्वियसली बात है कि स्कूल के बच्चों के लिए तो कैंप लगे नहीं होंगे, तो बहुत सारी प्लेसेस से, डिफरेंट प्लेसेस से क्या आ रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, चिल्ड्रन आ रहे थे, इसलिए वो कैंप लगाए गए थे। टेंट हैव बीन पुट इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, और सभी के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी, टेंट। ओके, रुकने के लिए उन सभी के लिए किसकी व्यवस्था की गई, टेंट की व्यवस्था की गई। उनमें इस टेंट का अरेंजमेंट किया गया उनको वहाँ स्टे कराने के लिए, रहने के लिए। ओके, क्योंकि इतने जल्दी आपके पक्के हाउस या कच्चा हाउस नहीं बन सकता। तो ये जो टेंट होते हैं ये टेम्परेरी हाउस होते हैं, और बहुत जल्दी विद इन हाफ एन आवर में वो क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये श्रीनगर का सीन है, एक पिक्चर है, ये टेंट बने हुए हैं। ओके, देखिए, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। तो उन्होंने, बच्चों ने स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेटेड किया, मीन्स बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सजाया है। ठीक है, रंगोली वगैरह बनाई है, फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, फूल गार्लैंड्स बनाए हुए हैं, लाइटनिंग की हुई है। ओके, बॉल वगैरह को पेंट करवाया गया है। लाइक दिस ऑल दिस एक्टिविटीज़ मीन्स जो डेकोरेशन के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं वो की गई हैं। ओके, वैसे भी हमारे स्कूल में कुछ भी फेस्टिवल या ओकेज़न हो किसी भी स्कूल में, तो उस स्कूल में उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्टीमर फॉर द डोर्स। तो देखिए, कुछ बच्चों ने जो पीसेस मीन्स जो आपके क्या होते हैं, जो क्लॉथ्स खराब हो जाते हैं उनको यूटिलाइजेशन करके स्टीमर बनाया फॉर द डोर्स, मीन्स उनके साफ सफाई के लिए। ओके, सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड सेल्स while others have made rangolis using dry leaves and sawdust। तो देखिए तो सभी ने मतलब इस तरीके से बनाया हुआ है, उन्होंने जो वेस्ट मटेरियल है और उसका यूज़ करके उन्होंने उसको जो अपना स्कूल है उसको क्या किया है, डेकोरेट किया है। ओके, जैसे उन्होंने जो आलमंड सेल्स होते हैं, मीन्स बादाम के जो सेल्स होते हैं, मीन्स उनके जो छिक्कल होते हैं उनका यूज़ करके उन्होंने क्या बनाया, पोस्टर्स बनाए हुए, और रंगोली उन्होंने ड्राई लिप्स का यूज़ करके और सॉडस्ट का यूज़ करके उन्होंने उसको बनाया। ओके, तो देखिए अब ये तो हमने एक प्रकार के हाउस की बात कर ली, टेंट। आपको बहुत सारे टाइप्स के हाउसेस होते हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ओके, उनकी स्पेशलिटी होती है, कुछ उनका क्लाइमेट होता है ऐसा, और उनका मॉर्फोलॉजी भी होती है। मीन्स मॉर्फोलॉजी में समझ लो इस्तला करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं, मीन्स कहीं जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पे अलग हाउस मिलेंगे आपको, जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे अलग टाइप के हाउस मिलेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी मिलती है वहाँ अलग टाइप के, मीन्स जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के हाउसेस क्या होंगे, मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चलिए बता देते हैं, जैसे बोट हाउस होते हैं, ठीक है, कच्चा पक्का हाउस हो गए, टेंट हाउस हो गए, आपके बैम्बू हाउस भी होते हैं, ठीक है, बोट, बैम्बू, ओके, टेंट हो चुके आपके, तो पक्का हाउस, कच्चा हाउस, तो इस तरीके के डिफरेंट हाउसेस क्या होते हैं जो कि एरिया वाइज अलग अलग पाए जाते हैं। ओके, देखिए इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अब आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं।
टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कैंप। तो ये जो पहला दिन है कैसा है, और स्कूल का फर्स्ट डे है कैंप का। वी आर वेरी हैप्पी, हम क्या हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर। तो देखिए सभी खुश हैं। देखिए कोई भी फंक्शन हो आपके, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो ऑलमोस्ट सभी हैप्पी होते हैं, सभी को खुशी होती है, उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये उनके स्कूल का कैंप का क्या था, फर्स्ट डे। वी आर वेरी हैप्पी, सभी खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्किल। तो मॉर्निंग में अब देखिए सभी इकट्ठे हुए हैं, एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्किल। अब सभी लोग क्या हुए, एक सर्कल में बैठ गए। जितने भी बच्चे उसको आए हुए थे अदर स्कूल से, वो उसमें सर्कल के में बैठ गए। ओके, ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। तो उनमें से सभी ने अपने आप को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने बताया अपने बारे में, अपना परिचय दिया कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वहाँ पर फेमस है। ऑल दिस उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम। वो हम मीन्स वो कहाँ से आए, वॉट वी लाइक टू ईट, वो क्या खाना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन ब्रॉड पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज। तो बहुत सारे जो चिल्ड्रन थे अपने फैमिलीज की पिक्चर लेकर आए, पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स। तो उन सभी की वो फैमिलीज की क्या लेकर आए, पिक्चर लेके आए, और उनके हाउसेस की भी, जो घर हैं उनकी भी वो पिक्चर लेकर आए हैं। ओके, एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। सभी अपने घर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए तो सभी को अच्छा लगता है अपने घर के बारे में बात करना। सभी को, चाहे आप हों, हम हों, कोई भी हो, तो सभी को अपने घर के बारे में बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे आपको एक अलग ही प्रकार की खुशी का अनुभव होता है। मीन्स फील करते हैं आप, एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स आपको होती है, उससे अटैचमेंट होता है, इमोशनली आप अटैच होते हैं उससे। ओके, लव होता है, अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं होम से जुड़ी हुई। वुपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। तो वुपेन जो है उसका ग्रुप पहला है जो कि इसके बारे में क्या करने जा रहा है, डिस्कशन करने जा रहा है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन अ हाउस मेड अप ऑफ बैम्बू और वुड। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो किन बातों का ध्यान रखना होता है या क्या देखभाल करनी होती है उनको, जो बैम्बू और वुड या बांस के या वुड के हाउस में रह रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आई होप स्पेशली 2 थिंग्स का उनको ध्यान रखना होगा, जो उसमें रहते हैं, बैम्बू हाउस और वुड हाउस में रहते हैं, उनको स्पेशली 2 थिंग्स का हमेशा याद रखना होता होगा। एक तो वाटर का और दूसरा फायर का। देखिए वाटर, और पहले वाटर से बात कर लेते हैं। वाटर से क्या डेंजर है इन हाउसेस को, वुड और बैम्बू हाउसेस को। तो देखिए वाटर जो है वो बैम्बू हो या वुड हो, दोनों को क्या कर देता है, गला देता है, बैट कर देता है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, मीन्स फूल जाती हैं। और वो फूलने के बाद जो भी बैम्बू हो चाहे लकड़ी हो, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि जो हाउसेस हैं वुड और बैम्बू वाले, उनमें पानी से उनको स्पेशली क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं फायर।
तो देखिए बोर्ड और बैम्बू दोनों इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो हमें वो ध्यान देना होता है कि हम जब भी कुकिंग वगैरह करें तो हमें जो ग्राउंड है, फ्लोर है हाउस का, उससे थोड़ा सा ऊपर जो अंगीठी वगैरह होती है उनको रखना होता है, जिससे क्या होता है वो जो बोर्ड और बैम्बू है वो हीट से क्या होता है, हीट को कैच नहीं करे, फायर को कैच नहीं करे, और हीट से क्या होता है, हीट मिलती भी जाती है तो भी वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इन बातों का स्पेशली क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है, जो कि इन हाउसेस में रह रहे होते हैं। तो आई होप तुम्हें आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब वो जो वुफेन बोल रहा है उसको हम समझते हैं, क्या कहा उसने अपने हाउस के बारे में, उसको देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम। तो देखिए असम एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस है आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, असम जो फेमस है मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्पेशली। असम टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। असम में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, और असम में ही आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, और वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? राइनोसॉर्स के लिए। ओके, एक सींग वाले गैंडे के लिए। आपने देखा होगा, आप सर्च कर सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, एलिफेंट, वहाँ बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं उसमें, लेकिन वो स्पेशली जो उसका कंजर्वेशन किया गया, रिजर्व किया गया उस एरिया को, वो स्पेशली वन और राइनो के लिए उसको क्या किया गया, रिजर्व किया गया। ओके, इट रेन्स हैविली इन आवर प्लेस, मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेन होती है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा रेन जो है वो मेघालय में एक प्लेस है जिसका नाम है मौसम राम। पहले चेरापूंजी था अब लेकिन मौसम राम है, यहाँ पे होती है। ओके, हेंस आवर हाउसेस आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। अब देखिए बहुत ज़्यादा रेन होती है तो इनके जो हाउसेस हैं वो ग्राउंड से 10 to 12 फीट अबव, मीन्स उससे ग्राउंड से ऊपर बनाए जाते हैं। ओके, दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। देखिए आप देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। तो ये जो पिलर्स हैं वो बैम्बू के पिलर्स इसमें लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट व्हाई दीज हाउसेस आर बिल्ट अबव द 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, मीन्स उससे जो ग्राउंड है उससे 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि पहला रीज़न, क्योंकि वुड से बन रहे हैं ये हाउसेस, तो इनको पानी से दूर रखना इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको पानी से दूर रखना। अगर इसको ज़मीन पर बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत हैवीली रेन होती है, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा रेन होती है। ओके, तो उसको दूर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या होगा, वुड को ख़राब कर देगा, वुड डैमेज हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए इसको जो भी हाउसेस हैं इनको 10 to 12 फीट की ऊंचाई पर ही बनाया जाता है। ओके, आप देख सकते हैं स्टेयर्स लगी हुई हैं ऊपर पहुंचने के लिए, तो मज़ा भी आता होगा इन हाउसेस में रहने में। ओके, आराम से अच्छे से रहो इसमें। देखिए अपन रह रहे, अब इनको अच्छा नहीं लगता वो शायद, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तो इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। Why are houses made on bamboo pillars where buffalo lives? इसका आंसर तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि अगर वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये है क्वेश्चन अपना, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेन होती है, तो इसलिए उसको वाटर से दूर रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वुड और बैम्बू को अबव द ग्राउंड क्या किया जाए, उसको हाउसेस को प्रिपेयर किया जाए, मीन्स बनाया जाए। ओके, तो इसके आंसर जो भी हैं हम उसमें लिखेंगे, किसमें, वर्क बुक में। तो डोंट बी वरीड अबाउट, आप कोशिश करिए अपने आप से लिखने की। ओके,
तो यू विल बी फाइंड सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट वाइल राइटिंग आंसर्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू वुपेन हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस। देखिए रूफ की बात कर रहे हैं, रूफ यानी छत। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो रूफ है वो किसकी बनी होती है। तो व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू वुपेन मीन्स किस प्रकार की होती है। तो वो जो रूफ होती है वो आपकी किससे बनाई जाती है, मड, स्ट्रो, ग्रास, लीव्स, इनका यूज करके बनाई जाती है। ओके, किसका यूज करके बनाई जाती है, मड मीन्स मड, ग्रास, स्ट्रॉस, लीव्स, इनका यूज करके वो क्या बनाई जाती है, रूफ बनाई जाती है। व्हाई आर दे मेड लाइक दिस, और ये इस प्रकार क्यों बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं, वो ये है वो क्योंकि ये बोर्ड के बने हुए हैं। यहाँ पे अगर हैवी रूफ बनाएंगे मीन्स बहुत ज़्यादा वजनदार बनाएंगे तो जो आपकी बैम्बू है, बोर्ड है, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ ब्रेक हो जाए, टूट जाए। इसलिए जो रूफ है वो लाइट वेटेड बनाई जाती है, बैम्बू, स्ट्रो वगैरह का, लीव्स वगैरह का उपयोग करके, ग्रास का, जिससे इस पर क्या नहीं पड़े, वेट नहीं पड़े और ये इजीली क्या नहीं हो, ब्रेक डाउन नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हाउ डज वन एंटर हाउस दीज हाउसेस मीन्स एक कोई भी इनमें कैसे एंटर कर। तो इनमें दरवाजे होते हैं, स्टेयर्स लगी होती हैं, ओके, ऊपर चढ़ने के लिए, और स्मॉल छोटे दरवाजे होते हैं और उसको थोड़ा सा बैंड होके इन हाउसेस में क्या करना होता है, एंटर करना होता है। ओके, कोई भी हो उसको इन हाउसेस में क्या करना होता है, एंटर करना होता है। ओके, एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वुपेन हाउस, कैन यू टेल व्हाई। तो अब मैंने बताया लैडर या स्टेयर, सीढ़ियाँ, तो क्यों हटा ली जाती है, क्योंकि इसके थ्रू लैडर, तो आपका घर वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के लिए लैडर का ज़रूरत पड़ता ही है। तो क्यों बनाई जाती हैं, क्यों हटा ली जाती रात में, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो इसको चढ़कर ऊपर ना आ सकें। जो डेंजरस एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो इसके थ्रू ऊपर ना आ सकें, इसलिए रात में उसको क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है उसको, किसको, लैडर को या स्टेयर को। ओके, आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउस। देखिए पहली तो बात ये है कि उसको स्टोन जो हाउसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ओके, दूसरी ये है कि स्टोन इजीली एक पर्टिकुलर शेप में नहीं मिलते हैं, वो उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो पहले उनको एक पर्टिकुलर शेप देनी होती है। ओके, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत मेहनत लगती है इनको प्रिपेयर बनाने में। इसलिए जो आपके ये हाउसेस हैं, स्टोन हाउसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है बनाने में, लेकिन ये बहुत परमानेंटली होते हैं, लेकिन ये कॉस्टली होते हैं। एक लार्ज अमाउंट में स्टोन फाइंड आउट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकन होता है, इनमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हाउस से कच्चे हाउस की तरह 2 दिन में बन जाए या 4 दिन में, इनको बनाने में महीनों लग जाते हैं, कभी कभार सालों भी लग जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सॉरी, हाँ अच्छा लगा हो तो इसको चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, कोशिश करिए इनके क्वेश्चन आंसर खुद ही आंसर को अपनी तरफ से राइट करने की। ओके, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।